एक गांव था, उसका नाम था सोनापुर। इस गांव में एक मूर्तिकार रहता था, नाम था विष्णु। उसके हाथों में ऐसी कारीगरी थी कि मिट्टी से बनाई मूर्तियां मानो सांस ले रही हो। एक दिन कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे। वाह, ये तो कमाल की बनी है। कितनी बारीकी से काम किया गया है। हाँ, सच कहते हो। ऐसी मूर्ति तो मैंने कहीं और देखी ही नहीं है। विष्णु जी, दाम क्या लोगे इसका? भाई, ये कोई आम मूर्ति नहीं है। मेरी कला के दीवाने दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मूर्ति की कीमत है 50,000। क्या? 50,000? इतना तो हमारे पूरे महीने का खर्च है। छोड़ो भाई, हमसे तो नहीं होगी ये खरीदारी। वो लोग सिर हिलाते हुए वापस जाने लगते हैं। तभी एक अमीर सेठ आगे आता है। 50,000 काफी महंगी है, मगर इसके जैसी मूर्ति मिलना तो नामुमकिन है। मैं ये मूर्ति ले लेता हूँ। और इसी तरह वह सुंदर मूर्ति अच्छे दाम पर बिक गई। विष्णु की मूर्तियों का नाम दूर दूर तक फैला था। लोग मीलों से दूर से उसकी बनाई मूर्ति देखने आते थे। एक दिन गांव में बाहर से आया हुआ एक आदमी उसकी दुकान पर पहुंचा। हे भगवान, ऐसी मूर्ति तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। विष्णु जी, आप सचमुच महान कलाकार हैं। एक गुजारिश है, मेरे बेटे को भी ये कला सिखा दीजिए ताकि वो भी आपके जैसे बड़ा कारीगर बन सके। माफ करना भाई, ये कला मैं किसी को नहीं सिखाता। ये मेरे खून में है, ये मेरी विरासत है। आदमी मायूस होकर चला गया। दिन बीतते गए। विष्णु का बेटा अर्जुन बड़ा होने लगा। सुबह शाम वो मिट्टी में हाथ गंदे करता, सीखता, गिरता, संभलता और विष्णु उसे सख्ती से हर बारीकी सिखाता रहा। अब विष्णु बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने मूर्तियां बनाना लगभग छोड़ दिया। मगर अब गांव वाले उसकी जगह उसके बेटे अर्जुन की मूर्तियों की तारीफ करने लगे थे। वाह, ये तो बिल्कुल विष्णु जी की तरह मूर्ति बनाता है। नहीं भाई, मुझे तो लगता है ये अपने बाप से भी अच्छा बनाता है। अर्जुन की कला देखकर हर कोई दंग रह जाता। जैसे कभी विष्णु की मूर्तियों पर लोग चौंक जाते थे, हर कोई कहता, वाह क्या मूर्ति है। विष्णु के दिल में भी अर्जुन की कला देखकर इतनी खुशी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर भी वो कभी सीधे अर्जुन से नहीं कहता है। अर्जुन को ये बुरा लगता है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके पिता नहीं। इतने सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, फिर पिताजी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? क्या मेरी कला उन्हें अच्छी नहीं लगती? एक दिन अर्जुन ने अपनी सबसे अच्छी मूर्ति बनाई और पिता को दिखाने ले गया। पिताजी देखिए, मैंने ये मूर्ति बनाई है, कैसी लगी? अच्छी है, लेकिन इसकी आंखों में कुछ कमी है। हाथ थोड़े कठोर लग रहे हैं, इसे और ठीक करना पड़ेगा। अर्जुन का मन दुखी हो गया। उसे लगा कि उसने बहुत मेहनत की, फिर भी पिता ने कमी निकाल दी। लेकिन विष्णु के अंदर अर्जुन की कला देखकर गर्व की लहर थी। वो बस चाहता था कि अर्जुन और बेहतर बने। अर्जुन अपनी सबसे बेहतरीन मूर्ति लेकर बाजार गया। धीरे धीरे लोग मूर्ति को देखने लगे और तारीफ करने लगे। अर्जुन ने दाम बताया, 1,00,000। कुछ देर बाद ही मूर्ति बिक गई। वाह, इतनी बड़ी बिक्री! आज तो पिताजी जरूर खुश हो जाएंगे। अर्जुन घर आया और पिता को ये खुशी बताई। पिताजी, आज मेरी मूर्ति 1,00,000 में बिक गई। अच्छी है। अर्जुन थोड़ा निराश हुआ कि उसके पिता ने ज्यादा खुश होकर तारीफ नहीं की। फिर उसने ये बात अपने दोस्त को बताई। अर्जुन कुछ उदास था, उसके चेहरे पर हल्की मायूसी थी और आंखों में थोड़ी निराशा। कई दिनों से वो अपनी कला में मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके पिता की तरफ से तारीफ नहीं मिल रही थी। वह सोचता रहा,
क्या करूं कि पिताजी मेरी तारीफ ही नहीं करते। क्या मेरी कला उन्हें पसंद नहीं? अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अगली बार अपनी सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाओ, इसे मेरी दुकान पर रख दो। जब तुम्हारे पिता बाजार आएंगे और ये मूर्ति देखेंगे तो उन्हें तारीफ करने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर तुम पीछे से आकर कह देना ये मूर्ति मैंने बनाई है, तब उन्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी कला कमाल है, समझे? सच? वाकई में ये काम करेगा? अगर पिताजी ने फिर भी तारीफ नहीं की तो? अर्जुन बस ध्यान रखना, मूर्ति सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। हर छोटा सा हिस्सा पर ध्यान देना। जब पिताजी देखेंगे अपनी तारीफ छुपा नहीं पाएंगे। अर्जुन के दिल में हल्का उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों थे। वो सोच रहा था, ठीक है, अब मैं अपनी पूरी मेहनत डालकर ये मूर्ति बनाऊंगा और पिताजी की तारीफ पाकर अपनी कला साबित करूंगा। अर्जुन ने महीनों की मेहनत के बाद अपनी सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाई। हर नक्काशी, हर लाइन, हर हाथ और चेहरा उसने बार बार देखा, सुधारा और तराशा। मिट्टी अब जैसे उसके हाथों में जीवन पा गई थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्योंकि उसे पता था कि पिता हर चीज में कमी निकालते हैं। बस अब ये मूर्ति पूरी तरह सही है, इसको देखकर पिताजी भी तारीफ करेंगे। वाह अर्जुन, ये तो कमाल की बनी है। अब देखना पिताजी आते ही तारीफ की पूल बांध देंगे। अर्जुन मूर्ति दुकान में रखकर खुद पीछे की ओर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर आवाज उसे सुनाई दे रही थी, हर कदम उसकी घबराहट बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद विष्णु बाजार पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी, वो जम सा गया। ये मूर्ति, कितनी नक्काशी, कितनी सुंदर, ये तो कमाल है। विष्णु के चेहरे पर हैरानी और गर्व दोनों झलक रहे थे। केशव, ये मूर्ति तुमने बनाई है? हाँ जी। वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है। इतनी बारीकी, इतनी नाजुकता, हर अंग मानो जैसे जिंदा हो उठी हो। केशव, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी मेहनत, इतनी कला, इसे देखकर दिल खुश हो गया। अर्जुन पीछे से झांक रहा था, उससे अब रहा नहीं गया। अर्जुन धीरे से दुकान से बाहर आया और बोला, पिताजी, ये मूर्ति मैंने बनाई है। विष्णु को मानो सांप सूंघ गया था, कुछ कहते न बना। उसे लगा कि अर्जुन उसकी सीख का मोल नहीं समझा। वो उदास हो गया। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो? बेटा, मैं तेरी तारीफ इसलिए नहीं करता ताकि तू और बेहतर बने। मैं हर बार तेरी कमी निकालता ताकि तू खुद को और निखार सके। इसी वजह से मैं कभी ज्यादा खुश नहीं दिखता। ये शक्ति सिर्फ तेरी भलाई के लिए थी। अर्जुन ने अब समझ लिया कि उसके पिता उसकी तारीफ इसीलिए नहीं करते थे ताकि वह और अच्छा बन सके। उसको ये जानकर बहुत दुख हुआ। पिताजी, अब मुझे समझ में आया कि आप मेरी तारीफ इसलिए नहीं करते थे ताकि मैं और बेहतर बन सकूं। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरी मेहनत देखकर खुश हों, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आप मेरी कला पसंद नहीं करते। मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कभी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपकी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करूँगा और हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। बेटा, मैं हमेशा चाहता था कि तू अच्छा करे। यही वजह है कि मैं तेरी कमी निकालता था। अब तू समझ गया ना? विष्णु ने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन ने पिता की छाती से सिर लगाया। उसने महसूस किया कि पिता का प्यार और शक्ति दोनों ही उसके भले के लिए थे।